हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं मल्टीमीटर के बारे में। इससे पहले मैंने आपको लैपटॉप रिपेयरिंग के सिलेबस के बारे में बताया था, और यदि आप लैपटॉप या मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। इसमें मैं एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक की आपको सारे रिपेयरिंग से जुड़े हुए जो भी वीडियो क्लासेज होंगे वो अवेलेबल करके देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें मल्टीमीटर की, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि मल्टीमीटर है क्या। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम कर रहे हैं तो बिना मल्टीमीटर के तो आप कार्य कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको मल्टीमीटर की संपूर्ण नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास मल्टीमीटर का नॉलेज नहीं है तो फिर आप इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी पार्ट को रिपेयर करते हैं तो अगर आपको मल्टीमीटर की नॉलेज होगी दोस्तों तो आप इजिली उस काम को कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीमीटर है क्या। तो दोस्तों यदि बात की जाए मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर का यूज हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो पीसीबी होते हैं उस पर जो भी कंपोनेंट मौजूद होते हैं तो उन सारे कंपोनेंट की ट्रेसिंग या ट्रैकिंग या उस कंपोनेंट की को चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर से जुड़ी हुई आपको कुछ बातें शेयर की है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मल्टीमीटर जो है उसका एक और नाम है, उसे वोल्ट ओम मिली एमीटर के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे VOM या वोल्ट ओम मीटर भी कह सकते हैं आप। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो यूज होता है, उपयोग, वो होता है जो भी इलेक्ट्रिकल इशू है, चाहे आपके घर में बिजली की समस्या हो या किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अगर खराब होता है तो उसकी टेस्टिंग वगैरह में हम लोग उसका यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मल्टीमीटर कैन आइडेंटिफाई फॉल्ट, शॉर्ट्स, ओपन सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहीं पे किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग हो जाए या फिर सिंपल सी बात है आप कह सकते हैं कि कोई किसी अन्य प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो उस दौरान आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है उसके जो फॉल्ट है उसको फाइंड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसका उपयोग टेस्ट कंपोनेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि चाहे वो आपका मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी हो, उस पर जो भी कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो रजिस्टर हो, पीएफ हो, कॉइल हो, फ्यूज हो, एमएफडी हो, डायोड हो, एफईटी हो, इन सारे कंपोनेंट को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर बात करें इवेलुएट बैटरी, तो इसके माध्यम से आप बैटरी के वोल्टेज वगैरह को भी चेक कर सकते हैं और उसकी जो रेजिस्टेंस है आप बैटरी की वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें स्विचिंग और वायरिंग में भी इसका यूज किया जाता है, जहां पे वायर वगैरह का काम हो और स्विचिंग का कार्य होता है वहां पे भी आप मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मॉनिटर एंड मेंटेन मशीनरी, मल्टीमीटर कैन बी यूज टू मॉनिटर एंड मेंटेन कॉम्प्लेक्स मशीनरी इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। तो इंडस्ट्रियल एरिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मल्टीमीटरों का यूज होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें किस तरीके के मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीमीटर के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है। तो आराम से आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो स्लाइड है दोस्तों इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मल्टीमीटर पे काम करना है तो सबसे पहले उसके प्रकार के बारे में जानना है। तो मल्टीमीटर जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर। पहला होता है दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा होता है दोस्तों हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। अभी के टाइम में एनालॉग मल्टीमीटर का यूज समय के अनुसार थोड़ा सा कम हो गया है और डिजिटल मल्टीमीटर का यूज अभी के टाइम में लोग ज़्यादा करते हैं। तो एनालॉग मल्टीमीटर में दोस्तों एक सुई यानी नीडल रहता है जो कि आपको जितना पे भी आप कोई कंपोनेंट चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। और अभी जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसमें डिजिट के माध्यम से ही आपको हर एक चीज की सप्लाई वगैरह चेक कर पाते हैं आप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिफिनेशन के तौर पे भी आपको दिया है कि एन एनालॉग मल्टीमीटर यूजेज ए नीडल मूविंग अक्रॉस ए स्केल टू इंडिकेट द वैल्यू। तो वैल्यू को इसमें जो है वो सुई जो है ऊपर जाके या नीचे आके इंडिकेट करता है। और इसके अलावा जो डिजिटल मल्टीमीटर हमारा ये वैल्यू के लिए न्यूमेरिकल डिजिट का उपयोग करता है। तो
इसके बाद दोस्तों अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कंपनी हैं जो कि मल्टीमीटर बनाते हैं बेहतरीन। और मार्केट में बहुत सारे मल्टीमीटर हैं जो उपयोग में आते हैं। यहाँ पर आपको 150 से लेके 15,000, 20,000, 1 लाख तक का भी मल्टीमीटर देखने के लिए मिलेगा। तो मल्टीमीटर जो कंपनियां बनाती हैं उसमें से सबसे जो बेहतर कंपनी के कुछ नाम हैं वो है फ्लूक, इनोवा, क्लैन, सानवा, हायोकी, मैस्टेक, गार्टनर, एचटीसी। ये सारे कंपनियों के जो मल्टीमीटर है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्लूक का मल्टीमीटर दोस्तों, ये लगभग समथिंग 50,000 का है, यानी कि 50,000 रुपए का है ये मल्टीमीटर। और ये सानवा का मल्टीमीटर है, ये भी आपका 10 से 12,000 रुपए के करीब का है। और ये हाकाई का है, तो ये जो है दोस्तों ये मल्टीमीटर आपका 51-52 हजार के समथिंग का है। और बात करें ये एचटीसी का नॉर्मल वाला मल्टीमीटर है, तो ये 5-7 हजार रुपए का है। तो इस तरीके से ये सारे जो मल्टीमीटर है ये खास तौर पे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत ही बृहद पैमाने पर कार्य किया जाता है, और वहाँ पे इन सारे मल्टीमीटरों का यानी हाई रेंज के मल्टीमीटरों का यूज किया जाता है सेफ्टी के पर्पज से। और अभी जो मार्केट में हम लोगों के द्वारा जो यूज किया जाता है, जो टेक्नीशियन है वो लोग किस तरीके के मल्टीमीटर यूज करते हैं, तो हम लोग बजट के अकॉर्डिंग मल्टीमीटर यूज करते हैं अपना। तो अगर बजट के अकॉर्डिंग मल्टीमीटर पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर यूज बाय अस, यानी हम लोग किस किस प्रकार के मल्टीमीटर यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लोग यूज करते हैं मल्टीमीटर वो हमारा ये वाला मल्टीमीटर जो कि 150 रुपये का है, और सबसे ज़्यादा हम लोग इसी मल्टीमीटर का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड में जो मल्टीमीटर है ये सनशाइन का है, ये लगभग 600 650 के समथिंग का है। और ये जो है दोस्तों मैकेनिक का है, डिजिटल मल्टीमीटर है ये 300। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें एक ही कुछ पॉइंट को शॉर्ट किए गए हैं। एक बार अगर आप डिटेल में पूरे मल्टीमीटर के सारे जो सेक्टर उसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपको किसी भी मल्टीमीटर पे कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों ये भी ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है, तो इसमें एक ही जगह पे सारे पोजीशन को सेट किया जाता है। कैसे किया जाएगा वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर का किस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। तो दोस्तों बात करें डिजिटल मल्टीमीटर के यूज के बारे में, तो डिजिटल मल्टीमीटर को यूज करने के लिए आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो अभी मैंने सनशाइन का जो आपको मल्टीमीटर दिखाया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीमीटर में दो वायर होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका रेड प्रोब और दूसरा होता है दोस्तों आपका ब्लैक प्रोब। दोस्तों रेड प्रोब जो होता है आपका वो पॉजिटिव प्रोब माना जाता है, और ब्लैक प्रोब जो होता है आपका वो निगेटिव प्रोब माना जाता है। रेड प्रोब को आप देखिए मल्टीमीटर में, कुछ मल्टीमीटर में आपको 2-3 सर्किल वाले होल नजर आएंगे, और किसी किसी में 3 से अधिक भी नजर आता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 एम्पियर है, तो इसमें आप नॉर्मली जब भी सेट कीजिएगा रेड प्रोब को सेट कीजिएगा। यहाँ मिली एम्पियर है दोस्तों, इसमें भी आप रेड प्रोब को ही सेट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो कॉम है, कॉम हमेशा जो होता है कॉमन होता है, और जैसे कि आप कह सकते हैं कि काला इंसान दिलवाला होता है, उसी तरीके से ये जो प्रोब है लाल वाला जो है वो अपना जगह बदलते रहेगा। जब आप वोल्ट चेक कर रहे हैं या ओम चेक कर रहे हैं तो रेड वाला प्रोब आप इसमें लगाइएगा। अगर आप सिंपल सी बात है मिली एम्पियर चेक कर रहे हैं तो रेड प्रोब इसमें आ जाएगा। अगर आप सिंपल सी बात है 10 एम्पियर चेक करना चाह रहे हैं टेम्परेचर तक का, तो 10 एम्पियर चेक करने के लिए आपको रेड प्रोब इसमें सेट करना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक प्रोब अपना जगह नहीं बदलता है, चाहे कोई भी मल्टीमीटर हो। ब्लैक प्रोब जो है दोस्तों वो आपका कॉमन पॉइंट पे ही लगा रहेगा, यानी कि कॉम लिखा रहेगा यहाँ पर। और ये दोस्तों आपका ग्राउंड के लिए होता है, तो ब्लैक प्रॉप आपको हमेशा कॉम में लगाना है। इसके अलावा जो रेड प्रॉप है वो जगह के हिसाब से होता है, और ज़्यादातर जो रेड प्रॉप लगता है वो वोल्ट और ओम में लगता है, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा ज़्यादा काम होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे, दोस्तों बात करते हैं डिनोटिंग लेटर और इसके मीनिंग। तो मल्टीमीटर पे कुछ कुछ डिनोटिंग लेटर होता है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कि अगर कहीं पे आपका भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप इस मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं भी लिख के कुछ सिंबल दिया गया, तो अभी हम हर एक सिंबल पे भी चर्चा करेंगे। तो भी का मतलब जहां भी होगा दोस्तों उसका मतलब वोल्टेज होगा। और अगर इस तरीके से सिंबल देखते हैं तो ये ओम का सिंबल है, 9th-10th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो ये ओम रेंज पे, ओम रेंज के लिए आपको इस तरीके का सिंबल नजर आएगा। और ये दोस्तों कंटिन्यूटी का सिंबल है। और ये जो दोस्तों है एम ए, ये मिली एम्पियर के लिए है। इसी तरीके से ये जो है माइक्रो एम्पियर के लिए है। और सीधे अगर कहीं पे ए लिखा हुआ नजर आए तो वो एम्पियर के लिए होगा। और आप चाहे तो इस बात को नोट करते हुए चलें तो आपके लिए बेहतर होगा।
अब दोस्तों बात करेंगे हम मल्टीमीटर के जो सिंबल हैं जो अलग अलग क्षेत्र पे उसके क्या यूज होते हैं। जैसे कि अगर आप कंटिन्यूटी पॉइंट, बजर रेंज या बीप रेंज या बीप मोड, कंटिन्यूटी मोड सब एक ही है दोस्तों, इसी का नाम है। और ये रहा उसका सिंबल दोस्तों, और इसे आप कंटिन्यूटी मोड कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी मोड पे नॉर्मली कौन कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमारे यूज में आते हैं चेक करने के लिए, तो सबसे पहले आता है एलबीआर। दोस्तों आगे चल के मैं आपको एलबीआर हो, एचबीआर हो, सबके बारे में डीपली नॉलेज दूंगा। आप फिलहाल एलबीआर के बारे में ऐसा समझिए कि वो ऐसा रजिस्टर है जिसका वैल्यू, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो 50 ओम से कम है, तो वो एलवीआर कहलाता है। और एलवीआर रजिस्टर अगर खराब हो जाए तो आप चाहे तो उसके जगह पे जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर रजिस्टर 50 ओम से ज़्यादा का रजिस्टर है तो आप उस पर जंपर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एचवीआर हो जाएगा। तो एलवीआर एचवीआर पे आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा। तो आप इस पे एलवीआर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस पे आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर के अलावा दोस्तों इस पे आप कॉइल को चेक कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं, वायर को चेक कर सकते हैं, कोई फ्यूज है, कोई जंपर वायर है या फिर कोई स्विच है। तो कंटिन्यूटी के रेंज पे ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं मल्टीमीटर में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें सिंबल एंड यूज में। अब हम अगला जो सिंबल मल्टीमीटर पे देखते हैं वो है दोस्तों हमारा डायोड का सिंबल। तो डायोड के सिंबल में दोस्तों बात करें, कुछ मल्टीमीटर में डायोड और कंटिन्यूटी का सिंबल एक ही जगह पे नजर आएगा। जैसे कि आपका ये जो मल्टीमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डायोड और कंटिन्यूटी दोनों एक ही पॉइंट पे है। तो यहाँ पर जो पीछे मैंने बताया तो वो भी चेक हो जाएंगे, और जो अभी डायोड के रेंज पे चेक होने वाले हैं वो भी चेक होंगे। जिस मल्टीमीटर में अलग दिया रहे उसमें आपको डायोड के रेंज पे सेट करके उसके बाद आपको इन सारे कंपोनेंट को चेक करना है। तो डायोड के रेंज पे दोस्तों आपको नॉर्मली डायोड चेक हो जाता है, ट्रांजिस्टर चेक हो जाता है, मॉसफेट चेक हो जाता है, आईजीबीटी चेक कर सकते हैं, एलईडी को चेक कर सकते हैं, इत्यादि और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसको आप डायोड के रेंज पे जाके चेक करते हैं। उस पर आपको उसकी डायोड वैल्यू पता चलती है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें ओम रेंज दोस्तों, तो ओम रेंज पे हम लोग नॉर्मली, ये ओम का सिंबल है आपका, और इस पे आपका डिफरेंट मल्टीमीटर में डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो इस पे आप क्या करते हैं, तो किसी भी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है उसे पता करते हैं आपके कितना ओम का वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। दोस्तों रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सिंपल सी बात है किसी भी सर्किट में प्रतिरोध को उत्पन्न करता है। यानी कि जिस तरीके से आप सड़क पे चलते हैं तो वहां पे आपको ब्रेकर नजर आता है, तो ब्रेकर वाहन की गति को धीमे करने के लिए होता है। उसी तरीके से जो रजिस्टर होता है दोस्तों, रजिस्टर जो होता है वो किसी भी जो सर्किट होती है उसमें जो करंट की गति है उसको धीमा करने का कार्य करता है। तो अलग अलग रजिस्टर वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आप टेस्टिंग कीजिएगा। तो मल्टीमीटर में भी दोस्तों अलग अलग रेंज बना के दे दिया जाता है, और मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि डिफरेंट मल्टीमीटर डिफरेंट फैसिलिटी अवेलेबल, मतलब कि अलग अलग मल्टीमीटर में अलग अलग रेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो मल्टीमीटर है यहाँ पर आप देखिए 200 का रेंज दिया हुआ है, 2000 का रेंज है, 20,000 का है। इसी तरीके से ये बढ़ते बढ़ते 200 मेगा ओम तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर 0 ओम से 2 मेगा ओम के बीच का है तो आप चेक कर सकते हैं, 0 ओम से 20 मेगा ओम का है तो चेक कर सकते हैं, 0 ओम से 200 मेगा ओम के बीच का है तो भी आप इस रजिस्टर को चेक कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि अगर मान लीजिए कि आपको बेसिक थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए रजिस्टर के बारे में, तो देखिए रजिस्टर्स का जो ओम होता है दोस्तों 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होता है। इस बात को आप आराम से नोट कर लीजिएगा कि 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होता है। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, उसी तरीके से आपका यहाँ 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होता है। और 1 मेगा ओम बराबर दोस्तों आपका 1000 किलो ओम होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 10 लाख ओम। इस चीज को भी आपको रखना है, और आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए तो ये सारी चीजें आपको जरूरी पड़ेंगी। तो इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं कि 200 ओम दिया गया है। अब 200 ओम का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो देखिए ये ओम रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा ओम रेंज है, और यहाँ पर सबसे पहले ही आपको 200 ओम लिखा हुआ है। तो 200 लिखने का मतलब यह है कि इस पे आप 0 ओम से लेके 200 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू होगा उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके आगे देखिए आप दोस्तों
2K लिखा हुआ है। 2K का मतलब क्या है कि अगर 200 ओम से ज्यादा है, 200 ओम से लेके 2 किलो ओम, के का मतलब 1000 होता है दोस्तों, और 200 ओम से लेके 2000 ओम तक का जो रजिस्टर होगा वो आप चेक कर सकते हैं 2K पे। उसी तरीके से दोस्तों 20K पे बात करें तो 20K पे दोस्तों 2 किलो ओम से लेके 20 किलो ओम तक आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों फिर आपका यहाँ पर 200 किलो ओम लिखा हुआ है, तो 200 किलो ओम में दोस्तों आप 20 किलो ओम से जो ज्यादा होगा 200 किलो ओम तक, उस रजिस्टर को भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 2 मेगा ओम, 20 मेगा ओम और 200 मेगा ओम, इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 2 मेगा ओम में आप 200 किलो ओम से ज्यादा के रजिस्टर चेक कर पाएंगे और 2 मेगा ओम तक के। इसके अलावा अगर 20 मेगा ओम की बात करें तो 20 मेगा ओम में आप 2 मेगा ओम से लेके 20 मेगा ओम तक के रजिस्टर वैल्यू को निकाल पाएंगे। और अगर बात करें 200 मेगा ओम, तो इसमें 200 यानी कि आपका 20 मेगा ओम से जितने भी एबव के रजिस्टर हैं उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आप इस पे चेक कर पाएंगे। तो आप रजिस्टर को इजीली किस तरीके से चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगला जो सेक्शन है दोस्तों हमारा है वो है एसी सेक्शन। एसी का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट का सेक्शन, और उसकी सिंबल कुछ इस तरीके से होती है जो कि आपको यहाँ पे बना हुआ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर एसी सेक्शन पे बात करें तो अगर वी के ऊपर में इस तरीके से अगर आपको मल्टीमीटर में सिंबल नजर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ एसी वोल्टेज के बारे में बात हो रहा है। और या फिर ऐसे भी दे सकता है आपको सिंबल। इसी तरीके से अगर ए के ऊपर में इस तरीके से आपको सिंबल नजर आए तो यहाँ पर एम्पियर के बारे में बात हो रहा है, लेकिन ये एम्पियर जो है दोस्तों वो एसी करंट का है, और इस तरीके से भी उसके जगह पे सिंबल नजर आ सकता है। अब देखिए दोस्तों एसी करंट का यूज कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑपरेट एसी वोल्टेज, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो हमारा एसी वोल्टेज से ऑपरेट होते हैं। तो जैसे कि हमारा ओल्ड बल्ब जो पहले 100 वाट का बल्ब आता था, आपने इस बल्ब को तो देख ही रखा होगा। अगर आप इस जनरेशन के भी होंगे तो भी आपके घर में आप हो सकता है ऐसा बल्ब ना हो, आप एलईडी वाले ज़्यादातर बल्ब यूज किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम में ये बल्ब बहुत ज़्यादा यूज होते थे दोस्तों। फिलिप्स वगैरह कंपनी का ये बल्ब आते थे। इसके अलावा दोस्तों ये आपका फैन है, और ये कूलर है, ये हीटर है, तो ये सारे जो हैं। इसके अलावा दोस्तों आयरन, तो आयरन वगैरह भी जो है दोस्तों, ये सारी चीजें जो हैं ये सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस की सबसे खास बात दोस्तों ये होती है कि इसमें पीसीबी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये विदाउट पीसीबी वाले सारी चीजें जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम लोग एसी करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिव करंट में आप पहला चीज मैंने बताया था कि इसमें जो भी डिवाइसेज आते हैं वो विदाउट पीसीबी के होते हैं, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पीसीबी अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो इनपुट वोल्टेज होती है वो नॉर्मली 220 से लेकर 240 वोल्टेज तक ये ले लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एम्पियर की बात करें तो 5 से 10 एम्पियर के बीच में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज के लिए देखने के लिए मिलता है, और एक सेकेंड में ये 50 बार ऑन ऑफ होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एसी वोल्टेज का आपको फिगर दिखाया गया है, इसमें ये एक सेकेंड में इस तरीके से 50 बार ऊपर नीचे करता है, और इसलिए जब आप करंट पकड़ते हैं तो आपको झटका भी लगता है। और अगर बात करें चेकिंग ऑफ एसी वोल्टेज, तो सेट मल्टीमीटर एसी रेंज पे सेट कीजिए। मल्टीमीटर में आपका हो सकता है 600 वोल्ट लिखा हो, या फिर 700 वोल्ट हो, या फिर 750 वोल्ट हो। इस तरीके से आप एसी वोल्टेज, ज़्यादातर मल्टीमीटर में जो हम लोग देखते हैं वो 700 वोल्ट या फिर 750 वोल्ट करके लिखा रहता है। इसका मतलब आप 750 वोल्ट से अंदर तक के जो भी होंगे आपके घर में, जैसे नॉर्मली घर वगैरह में हमारा जो सप्लाई चलते रहते तो वो नॉर्मली 220 से लेके 280 तक देखने के लिए मिल सकता है। तो वो साढ़े 750 के अंदर में ही चेक हो जाएंगे आपके। इसके अलावा दोस्तों जब आप किसी सॉकेट वगैरह को चेक करते हैं, जैसे इसी में आप, ये तो आपका दोस्तों अर्थ वाला पिन हो गया, और ये आपका एक तो सिंपल सी बात है न्यूट्रल रहेगा, और एक आपका फेज रहेगा। आप चाहे न्यूट्रल रहे फेज रहे, आप जो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है, सबसे पहले मल्टीमीटर को 750 या 700 वोल्ट पे सेट कर दीजिए, और उसके बाद आप दोनों प्रोब को किसी में भी लगा के देखिए, बहुत साइड से जो है सेम वैल्यू आएगा। अगर इधर से 240 आ रहा है तो इस साइड से भी 240 ही आएगा, डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इस बात पे भी चर्चा कर दिया है कि जो ये अर्थ है, न्यूट्रल है, ये लाइन है।
दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में। तो डायरेक्ट करंट जो होता है दोस्तों, इसको डीसी सेक्शन मल्टीमीटर में आपको देखने के लिए मिलेगा और इसका सिंबल दोस्तों ये रहा। और जब भी मल्टीमीटर में आपको वी लिख के उसके ऊपर में इस तरीके का साइन हो या वी के बगल में इस तरीके का साइन हो, तो आप समझ जाइए वहां पे जो चर्चा किया जा रहा है वो डीसी वोल्टेज के बारे में किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर ए लिख के उसके ऊपर में इस तरीके का साइन हो या ए के बगल में इस तरीके का साइन, अगर आपको इस तरीके से साइन देखने के लिए मिलता है तो वहां पर आपको एम्पियर, डीसी एम्पियर की चर्चा की जा रही है। और इसमें सबसे पहला खास बात यह है कि दोस्तों जहाँ पे भी डायरेक्ट करंट का यूज होता है नॉर्मली, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज़्यादातर में आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों पीसीबी। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिवाइस है वो पीसीबी के साथ आता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच। तो जैसे कि ये रेडियो है आपका, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट वॉच, ये सारे चीज़ें जो हैं दोस्तों इन सबों में आपको पीसीबी देखने के लिए मिलेगा। तो डायरेक्ट करंट की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें पीसीबी और कंपोनेंट दोनों अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आपका डीसी वोल्टेज होता है उसमें प्लस और माइनस दोनों अवेलेबल होता है। ठीक है, यानी कि आप जब कंपोनेंट चेक कर रहे हैं तो वोल्ट तो आपको सेम बताएगा, लेकिन प्रॉब उल्टा रखने पे आगे में माइनस लग के नजर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। डीसी वोल्टेज जो होता है दोस्तों वो स्टोर किया जा सकता है। तो जैसे कि ये बैटरी देख रहे हैं, यहाँ पे आप डीसी वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं, चाहे मोबाइल का बैटरी हो चाहे लैपटॉप का बैटरी हो, उन सब में डीसी करंट को ही स्टोर करके रखा जाता है। तो ये सारे बैटरी आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ दिखा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों मल्टीमीटर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं जिसपे बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होती है। एक तो होता है दोस्तों एनसीबी का सेक्शन। एनसीबी का मतलब ही है दोस्तों नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, यानी कि ये आपको बिना वायर लगाए ही चेक हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सप्लाई मौजूद है या नहीं। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको, ये सिंपल सी बात है, जैसे ही आप अपने मल्टीमीटर को एनसीबी के रेंज में सेट करके उसके पास ले जाइएगा मल्टीमीटर को, तो उसमें अगर साउंड वाला मल्टीमीटर होगा तो वो लगातार बीप करने लगेगा आपका। और इसके अलावा दोस्तों बात करें एचएफई, तो एचएफई जो होता है दोस्तों वो हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन कॉमन एमीटर होता है। इतना बड़ा नाम है इसका, इसलिए इसको शॉर्ट में एचएफई लिख दिया जाता है। इसमें दोस्तों आपका जो ट्रांजिस्टर होता है, अगर ट्रांजिस्टर का यूज आप स्विचिंग के लिए कर रहे हैं तब तो आपको इस मोड का यूज करने की जरूरत नहीं। इसमें एम्पलीफिकेशन चेक होता है ट्रांजिस्टर का, किसी भी ट्रांजिस्टर का, कि वो कितना गुना आगे सप्लाई दे सकता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया है और कहाँ पे मल्टीमीटर के किस सेक्शन पे किस चीज़ का यूज होने वाला है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस सेक्शन का क्या यूज है। तो जैसे कि यहाँ पर मल्टीमीटर सबसे ऊपर में तो आपको ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप जो भी टेस्टिंग कीजिएगा, जो भी कंपोनेंट वगैरह को चेक कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डायोड वैल्यू होंगे, रेजिस्टेंस वैल्यू होंगे, वो सारा आपको इसी स्क्रीन पे शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कंपास टाइप का नज़र आ रहा है। और सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब ये है कि दोस्तों इस पोजीशन पे जो आपका मल्टीमीटर है वो ऑफ हो। जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो अपने मल्टीमीटर को आपको ऑफ वाले स्क्रीन पे सेट करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसके जस्ट बगल में अभी मैंने आपको पढ़ाया एनसीबी, तो एनसीबी यहाँ पर दिया गया है। और एनसीबी से दोस्तों अभी मैंने बताया था, जैसे अगर मुझे यहीं पे पता करना है कि ये इस वायर में करंट है या नहीं, तो मैं मल्टीमीटर को एनसीबी पे सेट करने के बाद अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो ये साउंड करने लगेगा मल्टीमीटर, और यहाँ पे ये जो लाइट है लगातार ब्लिंक करेगी। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर वी का सिंबल बना हुआ है और इस तरीके से इसमें लाइनिंग है। तो अभी मैंने आपको बताया था सिंबल ध्यान रखने के लिए। ये जो है दोस्तों आपका डीसी वोल्टेज है दोस्तों, और डीसी वोल्टेज चेक करना है, जैसे किसी मोबाइल की बैटरी को चेक करना है, लैपटॉप की बैटरी को चेक करना है, तो आप डीसी वोल्टेज पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग वोल्ट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो फील्ड है आपका वो भी लिख के इस तरीके का सिंबल है। अब ये जो सिंबल है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि इस तरीके का सिंबल जो होता है वो एसी करंट का होता है, क्योंकि एक सेकंड मैंने बताया था वो 50 बार अप डाउन करता है। और यहाँ पर एसी वोल्टेज को नापने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप 700 पे सेट करके घर वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी को चेक इजिली कर पाइएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ एम्पियर की, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है वो ए लिख के कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ये आपका एसी का एम्पियर है। और इसके नीचे में दोस्तों आपको ए लिख के फिर से नजर आ रहा है
इस तरीके से लाइनिंग और उसके ऊपर में एक लाइनिंग। तो ये दोस्तों आपका डीसी का एम्पियर है। तो अगर पीछे आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो को तो आपको इन सारे सेक्शनों को आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन और है आपका, तो माइक्रो में काम होता है दोस्तों। जब माइक्रो लेवल पे काम होता है तब इस सेक्शन का आपका यूज होता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबसे मेन है, डायोड और कंटिन्यूटी दोनों ऐड है इस मल्टीमीटर में। तो इसमें आपको डायोड भी मिल जाएगा और कंटिन्यूटी भी मिल जाएगी। तो दोनों चीज जो मैंने लिखाए थे, जो जो डायोड से और कंटिन्यूटी से चेक होने वाले हैं वो यहाँ पे है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका ओम रेंज है, जिसपे आपको दोस्तों जो भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर HFE है। तो HFE में आप जैसे 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर आपको दिया गया बेस इमीटर कलेक्टर, तो इसमें आप 3 पिन डाल के इजिली चेक कर पाइएगा उसका एम्पलीफिकेशन वैल्यू। तो इसके अलावा नॉर्मली हम लोग जो मल्टीमीटर यूज करते हैं, एक और मल्टीमीटर ले लेते हैं जिसको आप देख लीजिए। ये मल्टीमीटर दोस्तों, तो इसमें ऑलरेडी सब चीज लिखा हुआ भी है, तो आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ऑफ है कि आपका मल्टीमीटर ऑफ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप खुद ही सिंबल को देख के समझना है आपको कि यहाँ देखिए भी लिख के इस तरीके से सिंबल बना हुआ, तो ये किस चीज का सिंबल हुआ है, ये हो गया आपका वोल्टेज। लेकिन ये कौन सा वोल्टेज, एसी वोल्टेज। इसी तरीके से आप सिंबल पे गौर कीजिए आप सिर्फ, और आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। अगर ए लिख के यहाँ पर इस तरीके से है दोस्तों, डीसी करंट के बारे में यूज हो रहा है, डीसी के एम्पियर को चेक करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे 10 एम्पियर मैक्सिमम डीसी आप चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर से। और इसके अलावा दोस्तों HFE है, कंटिन्यूटी है, डायोड है, सारा चीज लगभग में सेम ही है इस मल्टीमीटर में भी, कुछ भी अलग नहीं है। और हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो या तो एसी सेक्शन का यूज कर लेते हैं, या फिर हम लोग ओम के रेंज का यूज करते हैं, या फिर हम लोग डायोड या कंटिन्यूटी का ज़्यादातर पीसीबी पे जब काम करते हैं तो उसी पे काम चलता है हमारा। तो ये सारे कुछ सेक्शन है जो इसको आपको अच्छे तरीके से कवर करके रखना है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।